ये 5 महान व्रत बताए। अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् भियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही। ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविभस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है। या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवर। ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसी जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थों को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दिए मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं। भगवान को अर्पित करके जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महता। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। तुम्हें माया के गुलाम हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मन के गुलाम हो, ईमानदारी से देखो तो मन इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत् कामम् क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थिक्षयालोभम भयम तत्त्वामर्शनात्। बैठे हुए हो इंद्रियों के और मन के, काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत् कामम्, के समस्त भोगों, काम का भोग का संकल्प न बनने पाए, बस शुद्ध विवेक, तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। क्यों भाई? काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटता है। पूरा का पूरा हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है।
जहां ये आया बस आपका काम खत्म, तब तक कैसे वो अपना काम करवा लेगा। सिंहासन पर विराजमान हुए। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसकी लपेट में ना आवे तो आप जीत जाएंगे इसे। आप तो रूप में हो कि दृष्टा एक काम आ गया मन में, इंद्रिय और मन की गुलामी, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में हो जाए इंद्रिय मन नहीं, पर। नहीं, इनका मुझे तो नहीं अभी देखो होगा। कौन माया, काम एक माया, काम। कैसी माया। तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे पर, मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श समझ पा रहे है। हो? हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम मुझे मेरी कामी कहलाए, तभी हम परास्त कर हो लेती और जाते हैं। अन्य अवतारिक स्वरूप असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। हो नहीं ना, अभी स्वाप्निक पुरुष कब हो, संकल्प बनता जगे हुए है? पुरुष नहीं हो। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही। अपनी बात करें कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? सिर्फ अपनी बात करो। असंकल्पात जयत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान न होने पावे, संकल्प न बनने पावे। कुछ नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, तो मच्छर है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। गरुड़ अपनी उड़ान उड़े, मच्छर अपनी उड़ान असंकल्प उड़े, के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं। यही मैं देख रहा हूं कि तू काम है, यही तू मेरे में नहीं है, यही ब्रह्म है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूं, हटा दो जो खत्म हो और गया। ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। बहुत डरपोक है सब। इसको हटाना इतना, यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, सच्चिदानंद चिंतन आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। कुछ नहीं, ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही। समझ पा रहे हो? क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। देखा, हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। जान लेने पर हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। परमात्मा तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, जीवन मुक्त हो गए, तो ऐसी चाहत संभाल के लेकिन ज्ञान के पंथ कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। प्यास, भूख, अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, शांत। आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। हालत क्या है? बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। अपनी तो चर्चा, बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। मार इनको ऐसे, काम के कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है अभी तो कमर तब कसी क्रोध है, आता अभी तो है। पूरा युद्ध क्रोध सबसे पहला काम करता है, विजयी हो गए तब मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो विजेता। जाता। मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। कोई प्रभाव नहीं, मूढ़ता फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ये सब कहने में देर लगा, ये सेकंड में हो जाता है। नहीं बनते, इसीलिए न आत्मा क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो।
संतुष्टाय इनके नुआ, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना की चाहिए। चरण रज में स्नान हो। फिर कह रहे हैं लोभम उनकी आज्ञा पे 10-5 वर्ष चलो, अर्थानर्थिक क्षया, फिर जो आके ब्रह्म ज्ञान ये का रुपया ये अनर्थ ही करता है। देखो 12-12 वर्ष अनर्थ तक ही आश्रम में करता केवल सोनी लगवाई। यदि भगवान का मन नहीं हो, भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। धीरे धीरे यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया, प्रथम गति जाती। गोस्वामी जी ने लिख दिया संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। और कौड़ी लागी अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हाल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा। अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका स्वीकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। मारो, निंदा करो या स्तुति करो। एक मार्ग में जा रहे थे तो सुख या दुख हो, स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली भाव पड़ी, से वो मृत होता किसी की गिर गई। मृत पद में स्थित संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठा ले, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। दूसरा एक ही पर गुरु जी, अरे महा आनंद का मार्ग है। आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो। कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन खा जाएगी, अपना प्रभु ही छूना मत, मार देगी। दोनों महापुरुषों की अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? ये खा जाती है। अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। अच्छा रुको, और प्रेम में चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं, केवल देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती है। वो बाहर भी हैं, वो बैठे ही थे वही प्रभु कि 4 रात सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे, स्मरण और ज्ञान घोड़े से सब कुछ आत्मा, चारों रुक गए। बोले वही आत्मा, बोले यार किसी की गिर गई, मैं ही आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। संकल्प मिटा कुछ बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठते बैठे। उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य। और क्या, अब इतनी संपत्ति मिले तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी ज्ञान के मार्ग से चले, चाहे भक्ति पर ज्ञान से चलना बहुत कठिन, बातें बनाना अलग है, कीमती है ना। और इरादा क्या है? जब मैं नहीं हूँ, बोले हम दोनों यही पा लेते हैं, कह देंगे कि हम तो टूटो मत, पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पालेंगे, दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? प्यास का वेग बढ़िया बात नहीं, जो अब जो नहीं दोनों ने आना चाहती हो अपने आ जाती जबरदस्ती। उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आत्मा न सोचती, वो 2 गए हैं, समाज लौट क्या है, धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। इसीलिए भगवान की शरण में होकर राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, संग करो और 2 हिस्से में बांट लेते हैं, वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। ऐसा ही मम दर्शन देखते ही दूर से गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा तो दूर से ही मार देना। अगर हमसे कोई गलती हो, इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट कर, ज्ञान में कोई दूसरा, उधर प्लान बनाया उनको जहर, हम में से गिरोगे कोई पकड़ेगा नहीं। और अब वो जो ही नजदीक कि करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। इसके बाद नजदीक गए, उनका खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, अब उसी को जीव कहते संपत्ति पड़ी खा गई, 4 को मार डाले, भाग यहाँ से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, नहीं है ना ये, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व
ये तो सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है। ये तो मान लो बहुत डरने अच्छे की साधक कोई हैं, जरूरत नहीं। परमार्थ के शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार। तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है। इसलिए परमार्थ में भक्ति एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा, हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा, मनोरंजन या लो हो जाएगा, परमात्मा एक हो जाता है। थोड़ी मन भर बहुत जाए, सीरियस हो गए तो फिर मन का मरना नाश है। करके उसकी सबको एक लगता है ना डर, को ईमानदारी से देखो डर भगवान लगता के है, चरणों डर सावय मना लगता है। कृष्ण क्यों? पदारविंदयो। क्योंकि शरीर बहुत प्यार कठिन मार्ग है, हमारे परमार्थ प्यार का इसीलिए कौन विषय चलना शरीर हो चाहता गया है? है, हमारे प्यार का देखो, विषय देखो, शरीर 2 घंटे संबंध बैठ भोग हो नाम गए। जप में लगा सच्ची हुआ, मानिए डर का विषय अभी है। ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। जैसे एकाकार व्रत, बहुत राधा द्वत अच्छा 2 कपड़ा घंटे नया राधा रेशम निकल का भी लेंगे, दिया जाए और कहा जाए आप ये उतार दो तो उतारने में आपको देर लगेगी, दिखाओ, 1 बहादुरी सेकंड में दिखाओ। फेंक दोगे, 2 घंटे क्योंकि आंखों उससे सामने कई जो गुना राधा महंगा और लिखा रहेगा, पवित्र चाहे वस्तु लाभ है आंख हमसे। खुली हो, और कान के ऐसे ही राधा आपको जब सुनेंगे, भगवत हृदय देह में प्राप्त केवल हो जाए, राधा, भाव देह, राधा। तो इस पूरा शरीर का त्याग ऐसे हो करके जाता है देखो, जैसे बात पुराने समझ में कपड़े आ का जाएगी। त्याग। मिनट टिकना मुश्किल अब हो इसी जाएगा। शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, मिनट टिकना मुश्किल हो तो जाएगा, आपको बाहर भय निकाल के लगेगा। फेंक देगा। भय मत करो, संसार में ये शरीर अब लाओ, छूटेगा। देखो, घसीट के फिर इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ। यहाँ के सत्संग का हरिशरणम एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्रिय में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी कहता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है। कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, न शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, वैसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाचो रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी के, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो उनको मालूम नहीं है पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद प्रेम मूर्ति के, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुंह से हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा ये सब पार्थिव शरीर में होते, चिदानंद में नहीं होते। आज तक निकुंज में कहीं शौचालय का वर्णन नहीं आया, ले आया। क्यों? पदार्थ चिदानंद और देह चिदानंद, और पाना ऐसे ही जैसे आप प्रगट में पा रहे हो ऐसे ही पाना है। ओ सब बाहरी विकारात्मक शरीर नहीं। एक बार हिम्मत करो, यहां का राग जो है जैसे आपको लग रहा है ना, इसी के कारण आपको मरने से डर लग रहा है।
ऐसे ही महान, इससे अनंत गुना प्रेम प्रियालाल से हो जाएगा, धाम से हो जाएगा। कैसी कैसी कुंज निकुंजे, और सखियां बहुत प्यार करने वाली है। ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये सब अनंत माताओं जैसा प्यार लिए आपका स्वागत करेंगी, आपको दुलार करेंगी। इनके बीच में रहना, प्रिया प्रीतम के साथ रहना, बड़ा आनंद में जीवन। ये भक्ति रस का चरम अवस्था का महामाधुर्य रस, बिल्कुल सच्ची कहते हैं। देखो अपने लोग तो कितने में आनंदित हो जाते हैं सांसारिक नाटक में। अपने तो चार लोग जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे हम प्यार करके जीना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं। भले लड़का रोज पिटाई करे, लेकिन है तो मेरा लड़का। भले संसार के हमारे रिश्ते कड़ुए हो गए हो, लेकिन है तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। सोचो ऐसे कपट भरे संसार से हम प्यार कर सकते हैं, तो निर्मल प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी गण, जहां प्यार ही प्यार विशुद्ध है, वहां हमें कितना सुख मिलेगा। जहां न मरने का भय है, न बिछुड़ने का भय है, न प्रलय का भय है, जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, एक चिदानंद तेज, एक महान ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, जिन इन नामों से जिसको पुकारा जाता है, वो बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, कर सचित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। वही चलना है। अब श्री जी के पास चलना, तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाए आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा, लेकिन मर के चल रहा है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता है, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता, बिल्कुल तैयारी फिट। हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो न प्लेटफार्म का पता है, न ट्रेन नंबर का पता है, न समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है, तो आप पक्का समझो